हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में पढ़ाई के साथ साथ कुछ फन भी होने वाला है। ओके, तो फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके के अंतर्गत मैंने सबसे पहला जो स्टेट लिया है वो है मणिपुर। और मणिपुर को सबसे पहले रखने के लिए एक ख़ास रीज़न भी है जो कि आगे पता चलेगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मणिपुर जो स्टेट है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषणों की भूमि। मणिपुर जो स्टेट है उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है आभूषणों की भूमि। ओके, और फिर उसके आगे बढ़ने पे हम लोग को पता चलता है कि मणिपुर के कुछ पड़ोसी राज्य भी हैं। तो आइए जान लेते हैं कि मणिपुर का पड़ोसी राज्य क्या है। ओके, देखिए मणिपुर का पड़ोसी राज्य नागालैंड। ठीक है, मणिपुर के उत्तर साइड में नागालैंड है, दक्षिण साइड में मिजोरम है, पश्चिम में आपका क्या है? असम। ठीक है, फिर उससे आगे आप बढ़ेंगे तो पूर्व में उसका क्या है? म्यांमार। अब ये तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो मैंने जो फ़न की बात की थी वो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद करने के साथ साथ आप थोड़ा सा फ़न भी, थोड़ा सा कॉमेडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने लिए याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए पड़ोसी राज्य है तो इस पे मैंने एक स्टोरी अपने बेस पे बनाई है। मिज़ोरम दक्षिण में था और नागालैंड उत्तर में था, लेकिन नागालैंड जो है वो दक्षिण में आना चाहता था और मिज़ोरम आपका उत्तर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिज़ोरम दक्षिण में जाके मौज कर रहा है, मिजोरम से मौज। ओके, ये याद करिए, मिजोरम दक्षिण में है तो वो मौज कर रहा है, और नागालैंड जो कि उत्तर में चला गया तो इसको गुस्सा आ रहा है मिजोरम पे, और गुस्सा आने की वजह से नागिन डांस कर रहा है ना मज़ेदार। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बारी आती है असम की। असम आपका पश्चिम में है तो ये अपनी जगह पे बहुत खुश है। उसे ना उत्तर में जाना है ना दक्षिण में जाना है, ये पश्चिम में ही खुश है। तो असम को शुरू का हटा दीजिए, सम मतलब बराबर। ये बराबर है, इसके साइड भी रहेगा, नागालैंड के साइड भी रहेगा, मिज़ोरम के साइड भी रहेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम क्या है? पश्चिम में, म्यांमार पूर्व में। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा और याद करने में भी आसानी होगी। नागालैंड उत्तर में है तो गुस्से से नागिन डांस कर रहा है, मिज़ोरम दक्षिण में है तो मिज़ोरम मज़े कर रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मणिपुर की राजधानी। ठीक है, मणिपुर की राजधानी आपसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था ना कि मणिपुर को पहले लेने के एक रीज़न है, रीज़न यही है। ठीक है, आपका रिसेंटली अभी ओलंपिक 2020 हुआ है जो कि बहुत चर्चे में रहा है, और ओलंपिक के वजह से ही ये मणिपुर स्टेट भी बहुत चर्चे में रहा है। अब जानिए क्यों। जो हमारी मीराबाई चानू हैं, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। ओके, इसी वजह से यही कारण है कि मणिपुर आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चे में रहा था। ठीक है, तो ओलंपिक 2020 की सिल्वर विजेता मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर। ठीक है, और इन्होंने सिल्वर मेडल क्यों जीता था? भारोत्तोलन। ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टिंग, और टोटल वेट इन्होंने कितना उठाया था? 202 केजी। ओके, ये वेट याद रखिएगा, 202 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है कैटेगरी का कि इन्होंने वेट लिफ्टिंग की किस कैटेगरी में। ओके, तो यहाँ कैटेगरी क्या हो जाएगी? 48 केजी। ठीक है, ये कैटेगरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से में रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, 48 केजी। ओके,
अब देखिए मणिपुर से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ आती हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर में एक झील है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, लोकटक झील। ठीक है, इसका लोकटक झील की स्पेशलिटी क्या है, ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा झील है जो मीठे पानी का झील है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 280 वर्ग किलोमीटर। ओके, कितना इसका क्षेत्रफल है, 280 वर्ग किलोमीटर। तो लोकटक झील की स्पेशलिटी विशेषता क्या हो गई, मीठे पानी का झील। ओके, अब देखिए मणिपुर ऐसे ही स्पेशल थोड़े हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए मणिपुर में ही हमारे कौन से हिरन, संगाई हिरन मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डांसिंग डियर। ओके, संघाई हिरन कहाँ आपके पाए जाते हैं, मणिपुर में। मणिपुर एक ऐसी मात्र स्टेट है जहाँ संघाई हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और स्पेशल बात है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एकमात्र तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिर्फ यहाँ मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 40 वर्ग किलोमीटर। ओके, अब देखिए केबुल लामजाओ, सोचिए हम लोग का घर बना हुआ है जो किसी का ज़मीन पे है, किसी का पहाड़ी पे है, मतलब अलग अलग जगहों पे, लेकिन इसकी स्पेशलिटी देखिए ये पानी के अंदर है, तैरता हुआ रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि एक ही जगह ये रहेगा, कभी तैर कर कहीं, कभी तैर कर कहीं। तो है ना ये अमेजिंग बात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, केबुल लामजाओ कि एक ही जगह ये रहेगा, कभी तैर कर कहीं, कभी तैर कर कहीं। तो है ना ये अमेजिंग बात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में, और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए उसके आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर में ही एक डांस है, यहाँ का फेमस डांस है धांगटा। ठीक है, ये मणिपुर का स्पेशल डांस है और ये एक तरह का मार्शल आर्ट डांस है। मार्शल आर्ट तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो कुछ उसी टाइप का ये डांस होता है। ओके, अब देखिए ये भी कुछ दिनों पहले चर्चे में था, काला चावल। काला चावल कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ यहाँ मणिपुर में ही पाया जाता है, इसी को चाकहाव बोलते हैं। ठीक है, और इसी काला चावल या चाकहाव को अभी जल्द ही कुछ दिनों पहले जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और काला चावल की स्पेशलिटी ये है कि ये मतलब काले रंग का होता है और चिपचिपा होता है, और बाकी चावलों से इसको बनाने में 40 से 45 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। ओके, तो काला चावल चाकहाव, इसको क्या मिला था, जीआई टैग। और काला चावल आपका कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, संघाई फेस्टिवल। ठीक है, ये भी मणिपुर में ही मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल जैसे हमारे वहाँ मतलब दीपावली, बाकी जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल टोटल 10 दिनों तक चलता है, 1 दिन 2 दिन नहीं, सोचिए पूरे 10 दिनों तक चलता है। और देखिए इसके बारे में मैं कुछ बता दूं, संघाई फेस्टिवल जो है ये आपका एकदम परमानेंट, आपका प्रॉपर मतलब मणिपुर में नहीं, आपका इम्फॉल में मनाया जाता है। लेकिन इम्फॉल तो है ना मणिपुर से ही जुड़ा हुआ, तो इसीलिए इसको मणिपुर का ही फेस्टिवल माना जाता है। और इस फेस्टिवल में दूर दूर के लोग आते हैं। और देखिए ये मनाया क्यों जाता है, जो मणिपुर की संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको बनाए रखने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो संगाई हिरन हैं उनका मतलब
उनके याद में या उनके बचाव में जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, उसी सब के लिए ये संगाई फेस्टिवल बनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, भोजन बनते हैं, और सोचिए 10 दिनों तक बनाया जाता है। तो ये कैसा लगा आप लोग को? क्लास मणिपुर से जुड़ी सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और टेंशन तो बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो पढ़ाई है, और पढ़ाई है तो ज़िंदगी है। ओके, फिर आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।